गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 10.3 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम इसको हल करेंगे। मान लीजिए कि आपको एक व्रत दिया गया है, हमको एक व्रत दिया गया है। यहाँ पर हमने एक व्रत बना लिया। मान लो किसी भी सहायता से कोई चूड़ी ले ली या कोई भी गोल आकार की चीज ले ली, उससे हमने एक व्रत बना लिया। ठीक है ना। इस एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए कीजिए। मान लो इसका हमको केंद्र पता नहीं है, तो हम कैसे इसका केंद्र ज्ञात करेंगे? उसके लिए यह रचना करनी है। तो हमने क्या किया है, इस वृत्त के ऊपर ए, बी और सी 3 बिंदु ले लिए हैं। ठीक है ना। अब हम स्केल की सहायता से पहले ए बी बिंदुओं को मिला देते हैं। ए को बी से मिलाया और बी को सी से मिला देंगे। ठीक है। अब हम जैसे हमने पहले रचना की थी एक 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त के लिए, ऐसे ही इसमें भी रचना करेंगे। पहले ए बी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, अर्थात ए बी के आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर और एक बार ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे, एक बार नीचे की तरफ लगाएंगे। दूसरी बार वही प्रकार खुला रहेगा और हमें उस पहले वाले चाप को काटता हुआ चाप लगाएंगे दूसरा। दोनों चाप जहां पर कट कर रहे हैं उन दोनों चापों को मिला देंगे। ठीक है। अब हम ये जो बीसी रेखा है उसका भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे, अर्थात इसके आधे से ज्यादा हमने ले लिया है और एक चाप ऊपर की तरफ एक चाप नीचे की तरफ लगाया। अब हमने सी बिंदु पर रखते हुए प्रकार को पहले वाले चाप को काटता हुआ दूसरा चाप लगाया। ठीक है। दोनों चाप जहां कट कर रहे हैं उनको दोनों को जोड़ दिया है। आप देख रहे हैं ये लंब समद्विभाजक और दूसरा लंब समद्विभाजक दोनों जहां पर कट कर रहे हैं वहीं पर इसका केंद्र होगा, क्योंकि हमने एक पहले रचना की थी कि अगर 3 बिंदु हैं तो इनसे गुजरने वाला जो वृत्त होता है उससे उसको ज्ञात करने के लिए, उसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए हमने इसका लंब समद्विभाजक ज्ञात किया था। दूसरे का भी दोनों जहां कट कर रहे थे उसको हमने ओ बिंदु नाम दिया, उसको ओ जितना खोल के और हमने एक वृत्त बना दिया तो वो तीनों से गुजरता है। और हम देखेंगे कि यही इसका केंद्र है ओ बिंदु। अगर आप अपने प्रकार को ओ बिंदु पर स्थित करें और ए जितना खोल लें प्रकार, तो आप देखेंगे कि ये जो है तीनों बिंदुओं से होकर गुजर रहा है, अर्थात यही इसका केंद्र है। ठीक है ना। तो यह हो गई रचना। 2 क्वेश्चन नंबर में रचना करनी है। आप भी इसको जरूर बना लेंगे और इस केंद्र को जो है ओ को परिकेंद्र कहते हैं तथा इस वृत्त को परिकेंद्र कहते हैं। अगर हमने ओ को ए से जोड़ दिया तो यह इसकी त्रिज्या होगी। इस वृत्त की त्रिज्या को हम परित्रिज्या कहते हैं। ठीक है। तो यह यहाँ पर पूरा होता है। इसके साथ ही प्रश्नावली 10.3 जो है उसमें हमने ये 2 ही प्रश्न किए। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे वाले प्रमेय करेंगे। ओके, थैंक यू।